तो भगवान को और गुरु को ब्रह्म रूप जानेगा तो स्वयं भी ब्रह्म रूप हो जाएगा। गुरु को शरीरधारी और कर्म का कर्ता भगवान को और गुरु को मानेगा तो स्वयं भी कर्म बंधन से कर्तृत्व भाव से पार कैसे होगा। तो जितना जितना तात्विक नजर से भगवान को और संत को देखेगा उतना अपना तत्व ज्ञान प्रकाश में आएगा। आत्मा शरीर रूपी कमलों के छिद्रों का भंवरा है और बिना खींचे बुलाए सुलभ आप प्राप्त होता है। सुलभ प्राप्त है। जैसे कमलों में सार भंवरा जानता है, ऐसे ही संसार में अंतःकरण में सार का सार वो ज्ञान स्वरूप आत्मदेव जानता है। वो पूर्ण है, समर्थ है, सुहृद है, सबका हितैषी है और अपने आप सुलभ प्राप्त होता है, दूर नहीं, दुर्लभ नहीं। ऐसा आत्मदेव आखिरी मुक्ति सहज सुलभ। साहित्य मुक्ति के लिए तो इष्ट देव के अनुरूप मंत्र करो, फूल चढ़ाओ, व्रत करो, स्वर्ग के लिए यज्ञ करो, दान करो। उसमें तो जो भी करे ईश्वर के निमित्त बस। ज्ञान मार्ग ज्ञानी तो जो भी करते हैं फल की इच्छा बिना, उनका स्वतः चैतन्य स्वभाव जागृत हो जाता है, अपने आप से जाना जाता है। आंख को तो मन से जानते, मन को बुद्धि से जानते, बुद्धि को जीवत्व से जानते, और जीव को कैसे जानते? मेरा जी घबरा रहा है, वो अपने आप से जानते। वही आत्मदेव है। एक श्वास गया और बाहर आना, बीच की संधि वो आत्मदेव की शुद्ध अवस्था है। एक संकल्प उठा, दूसरा उठने को, बीच का संधि काल बढ़ाओ तो आत्मा में स्थिति हो जाएगी। सारे शोक, सारे भय, सारे कर्म बंधन कट जाएंगे। जो कोई अल्प भी उसको बुलाता है तो उसी क्षण उसके सम्मुख होता है। अल्प व्यक्ति भी उसे बुलाए, याद करे तो उसी क्षण उसके निकट है। हे प्रभु, हे प्रभु करके चुप हो जाओ तो देखो इधर उधर से मन हटा दो, प्रभु इधर है। हे राम, हे हरि, हे गोविंद, हे अच्युत। साधारण व्यक्ति भी बुलाए तो उसके साथ ही है। साधारण व्यक्ति की को भी देखने की सत्ता वही देता है, सूंघने की, सुनने की, बोलने की, चलने की। इतना निकट है वो आत्मदेव। इसमें कोई संशय और विकल्प नहीं। वह निष्कलंक और परम संपदावान है और सदा स्वस्थ रूप है। रसदायक पदार्थों में जैसे रस स्वाद है, पुष्पों में सुगंध और तिलों में तेल है, तैसे ही वह देव परमात्मा देहों में स्थित है, तो भी अविचार के वश से नहीं जाना जाता। जैसे चिरकाल उपरांत आया बांधव अपने आगे आकर स्थित हो तो भी उसे पहचाना नहीं जाता। चिरकाल का बाप कलकत्ते चला गया, राजस्थान का छोरा, 2-5 साल का था। माँ ने कहा बेटा तेरा बाप कलकत्ते गए हैं, काम धंधा कर रहे हैं। वो जमाने में चिट्ठी पत्री की व्यवस्था फोन की नहीं थी। लड़का युवक हो गया, अब कलकत्ते के लिए चल पड़ा। रास्ते में धर्मशाला में गरीब लड़के को बरामदे में सोने को मिला। उसका बाप कलकत्ते का कोई खास मुनीम बन गया था, अच्छे पैसे थे, उसको तो कमरा मिला धर्मशाला में और छोरा बरामदे में पड़ा। सर्दी के दिन थे, ठुठ रहा, खांसता रहा। तो कलकत्ते से राजस्थान जाने वाला बाप और राजस्थान से कलकत्ता जाने वाला बेटा, पड़ाव दोनों का उसी धर्मशाला में। बाप बेटे को नहीं जानता है, बेटा बाप को नहीं जानता। खांस रहा है लड़का। सुबह धर्मशाला के मैनेजर को बुलाया कि मेरी तो रात हराम कर दी तुमने। ये कौन सा अभागा यात्री छोरा खांस रहा था। बुलाया, अरे कटारो है अभागिया कि नागौर जिला रो, नागौर
भागो, भागोर का तो मैं अभी हूँ। तेरे बाप का नाम क्या है? बोले चोखा जी। है चोखा जी। और तेरा नाम क्या है? बोले फतेह जी। तेरी माँ का नाम क्या है? बोले काशी बाई। है? खोदते खोदते पता चला ये तो मेरा दिल का टुकड़ा है। अब उसका खांसना, अभागापन, ये वो सब चला गया। मेरा बेटा, रे बेटा बेटा बेटा। आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए। नहीं होंगे। महा जय जयकार हो गया उस समय। जय जयकार का साधन तो रात भर खांस रहा था, नहीं हुआ। ज्ञान से हुआ महा जय जयकार। ऐसे ही वो परमात्मा तो साथ में है। वो छोरा तो खांसा तो ये खांसता भी नहीं देवता। ये तो सब कुछ मंगलमय देता है, पता नहीं। जब विचार उदय होता है तब आत्मा परमेश्वर को जान लेता है। विचार उदय हुआ छोरे के बाप का, छोरे को जान लिया, छोरे ने बाप को जान लिया। ऐसे जीव ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म जीव को जान लेता। दोनों का नस्ल तो एक ही है। आत्मा सतरूप है, चेतन रूप है, ज्ञान रूप है, और परमात्मा भी सत है, चेतन है, ज्ञान रूप है। दोनों एक ही जात के। जैसे किसी प्रियतम बांधव के पाने से आनंद उदय होता है, तैसे ही आत्मदेव के साक्षात्कार से परम आनंद उदय होता है। परम आनंद, परम शांति, परम ज्ञान, दिने दिने नवम नवम। सारा वैभव, ज्ञान, प्रसन्नता आदि आदि दिव्य गुण सभी उस आत्मदेव से निखरते। छोरे से तो क्या निखरेगा, वो तो दृष्टांत है। दृष्टांत का एक हिस्सा लिया जाता है, पूरी घटना नहीं घटती उसमें। बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। नहीं तो छोरा कहाँ और ब्रह्म कहाँ, छोरा कहाँ और बाप कहाँ, बाप कहाँ और ब्रह्म कहाँ। उस आत्मदेव के साक्षात्कार से जितने कुछ दुष्ट चेष्टा है उसका अभाव हो जाता है। वो आत्मज्ञान से, आत्म साक्षात्कार से सारी दुष्ट चेष्टाओं का अभाव हो जाता है। स्वार्थ का, अहंकार का, भय का, चिंता का सब अभाव हो जाता है। सब ओर से बंधन फांस टूट जाती है। सब शत्रु क्षय हो जाते हैं। शत्रु क्षय हो जाते हैं। आप आत्मज्ञान में रहो, आपसे कोई शत्रुता करे तो उसको प्रकृति अपने आप क्षय कर देती। और आशा चिर नहीं फुरती। जैसे पर्वत को चूहा तोड़ नहीं सकता। पर्वत को चूहा नहीं तोड़ सकता, उठा के ले नहीं जा सकता। ऐसे आशा तृष्णा उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को, आत्मज्ञानी को कुछ नहीं कर सकते। वो खाता, देखता, बोलता, रूठता, राजी होता, सब करता हुआ दिखेगा, फिर भी उसमें कर्तृत्व नहीं है। सहज कर्म कौन थे? तस्य तुलना के न जाए थे। उस आत्मरामी की तुलना किससे करोगे? ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। ये पाऊं ये भोगूं नहीं, अपने आप में तृप्त है, अपने आप में पूर्ण है।